गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रिक एसिड का ऑस्टबॉर्न प्रोसेस। लार्ज स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग करी थी, जो मैंने आपको नोट्स सेंड करे हैं, उसमें जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था वो डायग्राम नहीं करा है। अगर आप चाहो तो वो डायग्राम बना लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आती है इसकी प्रॉपर्टी। जो प्योर HNO3 होता है वो तो कलरलेस लिक्विड होता है, मगर अगर उसमें NO2 गैस डिजोल्व हो गई है, NO2 गैस डिजोल्व होने की वजह से उसका रंग हल्का सा पीला हो जाएगा, स्लाइटली येलो कलर का दिखाई देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 गैस। क्वेश्चन आता है कि हल्का पीला कलर किस वजह से होता है, तो कहोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 गैस इन HNO3। एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का कैसे? अगर इसको पानी में डिजोल्व कर दो तो हाइड्रोनियम आयन देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वाली कैटेगरीज में आता है, बहुत ज्यादा आयोनाइज होगा, लगभग 100% आयोनाइज हो जाएगा। ये रिएक्ट करता है एल्कली से, कार्बोनेट से एंड बाइकार्बोनेट से। रिएक्शन विद alkalis, carbonates and bicarbonate, ये एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। एल्कली का मतलब NaOH से कर दो, बन जाएगा NaNO3 प्लस H2। अब अगर हम बाइकार्बोनेट से, मान लो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, तो बन जाएगा NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहां से भी ये प्रूफ हो रहा है कि HNO3 का एसिडिक नेचर होता है। HNO3 का एसिडिक नेचर होता है। अब कार्बोनेट से रिएक्ट करवा दो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आएंगे बैलेंस करने के लिए, बन जाएगा 2NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो पहला तो हो गया प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर, दूसरी हो गई रिएक्शन विद एल्कलीज, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। थर्ड आएगा रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल से बच्चों जब रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि किस मेटल से करवा रहे हो, मेटल ज्यादा रिएक्टिव वाली है या कम रिएक्टिव मेटल है। नोबल मेटल यानी गोल्ड और प्लेटिनम से HNO3 रिएक्ट नहीं करता है, नोबल मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। इसमें जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, अच्छा जब मेटल से रिएक्शन होगी बच्चों तो इस बात पे भी डिपेंड कराएगी कि जो आपने मेटल ली है उसका नेचर क्या है। दूसरी बात, जो एसिड लिया है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। डाइल्यूट की रिएक्शन अलग होंगी, कंसंट्रेट की रिएक्शन ए पार्ट। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनसे जब रिएक्शन होती है, जिंक से जब रिएक्शन होगी, मैं डाइल्यूट की करवा रहा हूं, ये रिएक्शन आपको एज सच याद करनी है, बन जाएगा 4Zn, लाफिंग गैस बनेगी N2O प्लस 5H2O। ये जो गैस है ये है लाफिंग गैस। जब डाइल्यूट HNO3 से जिंक रिएक्ट करेगा तो लाफिंग गैस बनेगी, और जब कंसंट्रेट से करेगा, कंसंट्रेटेड एसिड करेगा तो NO2 गैस बनेगी। ये रिएक्शन बैलेंस है और आपको ऐसे ही लग रही है। तो जब डाइल्यूट एसिड से जिंक की रिएक्शन होगी तो N2O बनेगी, N2O को ही हम कहते हैं लाफिंग गैस, और जब कंसंट्रेट से होगी तो NO2 गैस बनेगी। ऐसे ही है जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे कॉपर से जब रिएक्शन होगी,
डाइल्यूट की अलग है, बस लड़ाई इसी बात की है बच्चों, ये रिएक्शंस आप बार बार प्रैक्टिस करके लिखोगे। NO गैस बन रही है, और जब कंसंट्रेट से करवाओगे तो NO2 ही बनेगी। ये रिएक्शन आप लर्न करोगे। अब नोबल मेटल, ये हाईली मोर इलेक्ट्रोपोएटिक, ये लेस इलेक्ट्रोपोएटिक। थर्ड कैटेगरी आएगी नोबल मेटल, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम से बच्चों नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड और प्लेटिनम से जो रिएक्शन होगी वो होगी एक्वा रेजिया की। एक्वा रेजिया क्या होता है? थ्री पार्ट्स ऑफ HCl एसिड ले लो और 1 पार्ट ये ले लो। दिस मिक्सचर इज नोन एज एक्वा रेजिया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नेसेंट क्लोरीन बनाते हैं। वो नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करती है फिर नोबल मेटल्स से। इनकी जो रिएक्शन होगी, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा प्लस ये नेसेंट क्लोरीन बनी। अब ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड से भी रिएक्ट कर लेगी और प्लेटिनम से भी रिएक्ट कर लेगी और ये सॉल्ट बन जाती है। बहुत रिएक्टिव होती है नेसेंट क्लोरीन। तो एक्वा रेजिया रिएक्ट करेगा नोबल मेटल से, HNO3 रिएक्ट नहीं करेगा। ये थी रिएक्शन विद मेटल्स। अब आता है लास्ट बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से जब रिएक्शन होगी बच्चों तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयोडीन से जब रिएक्शन होगी तो आयोडिक एसिड बनेगा। एक ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आई है, रिएक्शन कंप्लीट करने को आती है। बैलेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कभी कभी 5 मार्क्स में 5 रिएक्शंस कंप्लीट करने को आई है। चैप्टर का वेटेज पी ब्लॉक का बहुत है, यही पार्ट थोड़ा आपको ढंग से लर्न करना है। सल्फर से रिएक्शन हो रही है। यहां पर बच्चों अगर S8 नहीं लोगे, S ले लोगे तो इसको ले लोगे 8 से डिवाइड कर दोगे, 6HNO3 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है S की करवाएं या S8 की करवाएं, P4 की करवाएं या P की करवाएं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिएक्शन होगी नॉन मेटल से। आयोडीन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आएगी ही आएगी। हर टेस्ट जो भी मैं लूंगा उसमें ये रिएक्शन जरूर दूंगा, कम से कम इसी बहाने आपको याद हो जाए। ये हो गई रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। इतनी बस रिएक्शन याद करनी है तो बहुत, मैंने सिर्फ वही दी है जो आज तक एग्जाम में आई हैं। इसके बाद इसमें जो हेडिंग आता है वो आता है ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली प्रैक्टिकल के वाइवा में भी ब्राउन रिंग टेस्ट ही पूछा जाता है। यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी क्वेश्चन आता है। ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन NO3 आयन की टेस्टिंग करने के लिए, जो आप लैब में करते हो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स की। ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं। नाइट्रेट को पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO में। होता क्या है, जो गिवन सॉल्ट है वो हमने ले लिया, उसको डिसॉल्व कर लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने डाल दिया फेरस का कोई सॉल्ट और ये H+ आए HNO3 से, तो रिएक्शन हुई, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई। पहली रिएक्शन ब्राउन रिंग टेस्ट की ये है, जो गिवन सॉल्ट है ये अननोन, इसमें हमने फेरस का कोई कंपाउंड डाल दिया जिसमें Fe++ है और ये H+ आ गया HNO3 के, तो ये नाइट्रेट था वो कन्वर्ट हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में। उसके बाद NO
ये जो कंपाउंड है इससे रिएक्ट करेगा NO और बन जाएगा Fe। यहां से एक H2O हटा दो और NO इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। इस कंपाउंड के बनने से टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का एक रिंग बन जाएगा। जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें ब्राउन कलर का एक रिंग बन जाएगा। ब्राउन कलर का रिंग बनने का मतलब ये कंपाउंड बना, और ये कंपाउंड तभी बना होगा जब NO गैस इसके अंदर लिगेंड बन के आई होगी, और NO गैस तब निकली होगी जब यहाँ पर नाइट्रेट रहा होगा। गिवन अननोन सॉल्ट में नाइट्रेट था जिस वजह से NO गैस बनी, फिर NO गैस ने इससे रिएक्शन करी, जिस कंपाउंड के बनने की वजह से ब्राउन रिंग आया टेस्ट ट्यूब में। आपने कह दिया कि जो अननोन सॉल्ट था उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट था। अब एक क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या रेडॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, 11th का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर था। यहां पर देखो, इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 6H2O, H2O पे 0 चार्ज होता है बच्चों, इक्वल टू +2। H2O न्यूट्रल है तो Fe पे कितना चार्ज आ गया, +2। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन आता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बच्चे सोचते हैं +2 है, NO तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल तो Fe पे +2 चार्ज होगा। ऐसा नहीं है। जब ये कंपाउंड बनता है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स NO से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है आयरन में। आयरन +2 में है, जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो आयरन पे कितना चार्ज आ गया, +1। और NO से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे भी कितना चार्ज आ गया, +1। तो +1 ये इसलिए यहाँ पे +2 आया। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। दुनिया में यही बच्चों आप एक ऐसा कंपाउंड पाओगे जिसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अदरवाइज या +2 में होता है, या +3 में होता है, या 0 में होता है। बहुत बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके 3 चैप्टर को कवर करेगा। एक तो पी ब्लॉक का 15 ग्रुप को कवर करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कवर करेगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर करेगा। सिंपली आता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चे +2 लगा के आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर NO न्यूट्रल था, मगर जब ये लिगेंड बन गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इस पे आ गया +1 चार्ज, और इस आयरन पे भी आ गया +1 चार्ज। अब अगर यहाँ के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन की, 5H2O + 8NO इक्वल टू हो गया +2। अब H2O पे 0 चार्ज, NO पे +1, क्योंकि NO से जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इस पे +1 चार्ज है, इक्वल टू +2। सॉल्व करा तो Fe पे चार्ज आ गया +1। यानी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन पे जो चार्ज है वो +1 चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ब्राउन रिंग टेस्ट। आपको HNO3 की रिएक्शन याद करनी है मेटल से। उसमें पहला केस है कि हाईली मोर रिएक्टिव मेटल जैसे Mn हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। फिर वहां पर भी 2 कैटेगरी आएंगी कि डाइल्यूट HNO3 कैसे रिएक्ट करेगा और कंसंट्रेट कैसे रिएक्ट करेगा। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव जैसे कॉपर से रिएक्शन। फिर नोबल मेटल से डायरेक्ट ये रिएक्ट नहीं करता है। नोबल मेटल से जब रिएक्शन होगी तो एक्वा रेजिया की रिएक्शन होगी। उसके बाद नॉन मेटल में किससे करवाओगे आप, फास्फोरस से करवाओगे, आयोडीन से करवाओगे, सल्फर से करवाओगे और कार्बन से करवाओगे। आयोडीन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ब्राउन रिंग टेस्ट, और उसके बाद इसके यूजेज आते हैं जो कि आप खुद कर लोगे। और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड इससे बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, एक्वा रेजिया को बनाने में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। मैंने आपको बच्चों नोट्स सेंड कर दिए हैं, पेज नंबर 14 तक के आप कर लोगे। इतने नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए, कर लोगे। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे छोटे छोटे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड हैबर प्रोसेस है अमोनिया की मैन्युफैक्चर का। वो हम कल वाले नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर कर देंगे। थैंक यू।